नमस्कार, मैं विशाल कुमार। आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। घोसी उपचुनाव रिजल्ट के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। मायावती घोसी उपचुनाव रिजल्ट के बाद बड़े ही एक्शन मोड में दिखी हैं। मायावती ने साफ सीधा निर्देश दे दिया है पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को। लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारियों में मायावती जुट चुकी हैं। मायावती ने साफ घोसी उपचुनाव रिजल्ट के बाद क्या रणनीति बनाई है पार्टी को मजबूत करने के लिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, घोसी उपचुनाव रिजल्ट के बाद समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया और साफ सीधा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जश्न मना रहे हैं और अपने जो श्रेय है जीत का अपनी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को दे रहे हैं। पर दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा, बहुजन समाज पार्टी घोसी में उपचुनाव नहीं लड़ी, इसीलिए समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी तरफ से रिएक्शन दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जीत अपने बलबूते पर हुई है। समाजवादी पार्टी की जीत उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी और मेहनत की वजह से हुई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ने तो साफ कह दिया था कि हम घोसी उपचुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का एक बयान वायरल सोशल मीडिया पर हुआ था। उन्होंने कहा था कि घोसी उपचुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी घोसी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं वो सभी नोटा पर वोट करेंगे, यानी कि अपना वोट समाजवादी पार्टी को ना देंगे, ना भारतीय जनता पार्टी को देंगे, ना ही उनको कोई मतलब है घोसी उपचुनाव में। पर ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के वोटरों का एक तरफा वोट मिला। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रिजल्ट के बाद साफ सीधा ये कहने लगे कि हमारी वजह से समाजवादी पार्टी जीती है, समाजवादी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी, समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ ले। जब सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, समाजवादी पार्टी का वोट मिल जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी चुनाव ना लड़ती और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच टक्कर होती, तब बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर निश्चित ही जीतती। क्योंकि 2022 के अगर हम आंकड़े देखें तो 2022 में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को घोसी विधानसभा सीट से लगभग 54,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर हैं उन्होंने एक तरफ वोट बहुजन समाज पार्टी का चुनाव न लड़ने पर समाजवादी पार्टी को दिया। मायावती ने इन सभी घटनाक्रम को देखते हुए साफ सीधा यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठकों के निर्देश दे दिए हैं। घोसी उपचुनाव के बाद संगठन को मजबूत करने में जुट गई है बहुजन समाज पार्टी। 40 दिनों तक बहुजन समाज पार्टी की चलेंगी लगातार बैठकें, ये बड़ी बात है। 40 दिनों तक बहुजन समाज पार्टी की बैठकें चलेंगी। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लखनऊ में कैडर करेंगे और बैठक भी करेंगे और पार्टी को मजबूती किस तरीके से दी जाए इस पर भी चर्चा करेंगे। आप समझ सकते हो बहुजन समाज पार्टी घोसी उपचुनाव रिजल्ट के बाद 2024 के लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और जीत का श्रेय सीधा बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को दिया जा रहा है, तमाम एक्टिविस्ट, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी वहाँ चुनाव लड़ती तो परिणाम जो आए हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले जाते। फिर समाजवादी पार्टी का साफ सीधा ये कहना होता कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी इसीलिए चुनाव हार गई। एकता की इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं अगर 2024 में एक साथ आ जाएं। क्योंकि लोकसभा के अगर हम आंकड़े देखें 2019 में उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी वो थी बहुजन समाज पार्टी। तो आप समझ सकते हो बहुजन समाज पार्टी कितनी अभी भी मजबूत है। हालांकि 2022 में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत वहीं थोड़ा कम हुआ, पर
बहुजन समाज पार्टी को जो सीट थी वही भी एक मिली, पर बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत यूं की त्यों ही बना रहा, ज़्यादा कम नहीं हुआ, ज़्यादा अंतर नहीं आया। और बहुजन समाज पार्टी अभी फ़िलहाल में तमाम राज्यों की तैयारी में जुट हुई है। बहुजन समाज पार्टी तमाम राज्यों में तो ये दावा कर रही है कि हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तेलंगाना में RS परवीन जो कि IPS अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। बहुजन समाज पार्टी मानवर साहब काशीराम के पद चिन्हों पर चलने लग गए। तेलंगाना में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो सैलाब उनकी सभाओं में, आम सभाओं में उमड़ रहा है, वो बड़ी बड़ी रैलियों में भी नहीं उमड़ता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अपनी IPS जब थे तो उन्होंने तेलंगाना के छात्रों के लिए जो किया था वो वास्तव में कोई भी नेता सरकार में रहते हुए भी नहीं कर सकता। पर उन्होंने अपनी सरकारी बड़ी नौकरी के रहते पद पर उन्होंने बहुत कुछ किया। राजस्थान प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में चुनाव है। मायावती ने साफ कर दिया हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, पर आपको नहीं पता समय आने पर बिना गठबंधन के कुछ नहीं होने वाला। लोकसभा आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अभी अपनी ज़मीन देख रही है कि हमारी ज़मीन अभी कितनी मजबूत है। अगर बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान प्रदेश में 4-5 विधायक, या मध्य प्रदेश में 1-2 विधायक, या तेलंगाना में कुछ अच्छा कर सकती है, तो बहुजन समाज पार्टी की जो शर्तें होंगी उस शर्त के आगे इंडिया गठबंधन को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन को पता चल जाएगा। क्योंकि हाल फिलहाल में बहुजन समाज पार्टी कि पूरे देश में कैडर वोट है, बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत वोट है, जो कि इंडिया गठबंधन में अगर नहीं जाता तो वो इंडिया गठबंधन बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। मायावती के बिना इंडिया गठबंधन में भी अभी बहुत ज़्यादा कमी है। ना तो उन्होंने मुस्लिमों को कोई तवज्जो दिया है, ना दलित समाज के बड़े नेताओं को तवज्जो दिया है। साफ सीधी बात मैं आपको बताऊं तो चंद्रशेखर आज़ाद भी आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को भी कोई इशारा नहीं किया, ना ही मायावती की तरफ कोई ध्यान दिया। तो आप समझ सकते हो इंडिया गठबंधन में कितनी कमी है। NDA अभी पूरे देश में काबिज है, और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ सीधी बैठक कर रहे हैं। उस पार्टी में NDA में तमाम दलित समाज से जुड़े नेता हैं, पर वो दलित समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। जो नेता करना चाहते हैं उन नेताओं को ना तो इंडिया ने कोई तवज्जो दिया है, ना INDIA इंडिया ने भी कोई तवज्जो नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से 2024 का चुनाव होगा। मायावती सिर्फ इसी बैठक में, इसी इंतजार में बैठी हैं कि 2024 में करना क्या है, 2024 में हम कितने मन मुताबिक सीटें मांग सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस देश में दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। दलित प्रधानमंत्री की मांग भी देश में जोरों शोरों पर है। तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि देश में दलित प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब ये देखने हुआ क्या होगा क्या नहीं। फिलहाल आज की इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय भीम।